और विष्णु भगवान ने कहा आपके चरण बड़े कोमल हैं, इस भाव को लेकर के तो भृगु जी महाराज ने जब लात मारी तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी जब चरण दबा रही तो लक्ष्मी ने कहा कि मेरे पति के सामने तुमने लात मारी है, मैं भी तुम्हें श्राप दे देती हूं कि जाओ, आज से लक्ष्मी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। भृगु जी महाराज ने कहा कि मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तू ब्राह्मण के चरणों में आकर के पड़ेगी। ऐसा भृगु जी ने, उसी समय भृगु जी महाराज ने भृगु संगीता लिख दी। नहीं, भृगु संगीता लिख करके और भृगु जी वहां से चल दिए। आगे जाकर के वर्णन आया यदुवंशियों का। एक बार सभी यदुवंशियों को भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया और बुला करके यदुवंशियों से कहा कि देखो भाई, 3 बातों को याद कर लेना। आप 3 बातों को याद कर लेना कि पहली बात तो यह है कि ब्राह्मण से बहस मत करना। ध्यान देना है, महात्म का वर्णन नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहला, ब्राह्मण से बहस मत करना। दूसरा, गंगा के किनारे पर जाओ तो मदिरापान मत करना। और तीसरा, किसी संत से बहस मत करना। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने समझाया और समझा करके मेरे भगवान भ्रमण करने के लिए गए। उन्हीं यदुवंशियों में संग नाम का ग्वालिया था और वो अपने पेट से कढ़ाई बांध करके आया और इधर से दुर्वासा आ रहे थे। जब दुर्वासा देख करके उस संग नाम का ग्वालिया और दुर्वासा के सामने चला गया और दुर्वासा के सामने जाकर के लगा, तुम इतने बड़े वेदाचारी हो, ब्राह्मण हो, और तो बताओ मेरे पेट से क्या होगा। नहीं बोले। फिर तो कहने लगा, अरे तुम ब्राह्मण होकर के ये भी नहीं बता सकते, बताओ मेरे पेट से क्या होगा। नहीं बोले। तीसरी बार में फिर कहा, क्या ब्राह्मण होकर के ये भी नहीं बता सकते मेरे पेट से क्या होगा। दुर्वासा ने कहा, इसमें यदुवंशियों का काल होगा। और ये भगवान समझा गए थे कि संत ब्राह्मण से कभी बहस मत करना, तो इसमें यदुवंशियों का काल होगा। वो लोहे की जो कढ़ाई थी, लोहे का मूसल बन गया। उन्होंने कहा चलो इस लोहे के मूसल को लेकर के चलो गंगा के किनारे पर। तो सबरे यदुवंशी उसको लेकर के गंगा के किनारे पर घिसने लगे और घिसते घिसते इतनी सी कील रह गई और वो गंगा जी में गिरती नहीं। जैसी गंगा जी में गिरी तो मछली के मुख में चली गई और मछेला आया तो मछेले ने मछली को पकड़ लिया, पेट चाक किया तो उस मछली के पेट में कील निकली और वही कील अपने बाण में लगा ली और जो घिसा था मूसल उसकी पतेल बन गई। सबरे यदुवंशी कहने लगे अब क्या होगा। तो यदुवंशी गंगा के किनारे पर बैठ करके मदिरापान करने लगे। जब मदिरापान करने लगे तो इतना मदिरा पी लिया तो आपस में लड़ने लगे और लड़ते 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 56 करोड़ यदुवंशी मर चुके थे। द्वारका में खबर गई भगवान के पास कि महाराज 56 करोड़ यदुवंशी मर चुके हैं। मेरे श्याम सुंदर द्वारका से दौड़ करके आए, सभी यदुवंशियों को गंगा प्रभावित कराया। गंगा प्रभावित करा करके मेरे श्याम सुंदर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, एक पैर पे पैर रख करके पीपल के पेड़ से कमर लगा करके और ठोड़ी के नीचे हाथ लगा करके सोच विचार कर रहे थे कि ये 56 करोड़ यदुवंशी मर चुके हैं, अब मैं क्या करूं। भगवान के चरण में पद्म था, भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म था, वो चिलक रहा था और वही जिसने कील को बाण में लगाया था बहेलिया, वो दूर से देख रहा था कि कोई मृग बैठा है। उसने जैसे ही बाण मारा और भगवान श्री कृष्ण के पैर में आकर के लगा, भगवान श्री कृष्ण के पैर में आकर के लगा।
दौड़ करके आया कि कोई मृग है, तो देखे तो मेरे श्याम सुंदर पीपल के नीचे बैठे हुए थे। हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा हो गया, हे प्रभु मेरे से बड़ी गलती बनी है। भगवान ने कहा नहीं, मैंने भी राम अवतार में तुझे छिप करके मारा था, तू बाली था, मैं पेड़ से ओठक से मारा था, तो मैंने भी छिप करके मारा था। तो ऐसा कह करके जब इनको आया तो भगवान ने देखा, मान कि ठीक है कोई बात नहीं है। इतना भगवान ने कहा कि अब आप अपने स्वयं अपने बैकुंठ को जाओगे। जब भगवान के पैर में बाण लगा तो भगवान ने अर्जुन को बुलवाया, अर्जुन से कहा अर्जुन आज मेरा अंतिम समय है। अर्जुन के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा कि भगवान आज तुम ऐसी हारी हारी बात क्यों कर रहे हो। कि नहीं अर्जुन आज मेरा अंतिम समय है, मेरे गले से गले मिल लो। अर्जुन ने कहा भगवान आज तक तुमने ऐसी बात नहीं कही, आज तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो। भगवान ने कहा अर्जुन जल्दी आओ, तुम मेरे गले से गले मिलो। जैसे ही अर्जुन आए और अर्जुन गले से गले मिले, जो अर्जुन के अंदर जो शक्ति थी वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भीतर ले लिया। भगवान कहने लगे अर्जुन आज से 7वें दिन द्वारका डूबेगी, मेरी 16,108 गोपियां हैं, उनको आप द्वारका से निकाल लाओ और अपने अपने घर पे पहुंचा देना। अर्जुन गए और 16,108 गोपियों को ये पूजा माताजी अब होते जाओ, आपको बोल दिया ना। अर्जुन गए, अर्जुन ने 16,000 गोपियों को निकाल लिया। 16,000 गोपियों को निकाल करके अर्जुन लेकर के चले तो बीच में भील मिल गए, भीलों ने अर्जुन को पकड़ लिया। ये थोड़ी देर में ले लेते, अभी तो जल्दी थी क्या कि अभी तुरंत देना है। कथा के बीच में जब अर्जुन गोपियों को लेकर के चले तो बीच में भील मिल गए, भीलों ने अर्जुन को पकड़ लिया और अर्जुन को पकड़ के पेड़ से बांध दिया और पेड़ से बांध करके एक एक करके गोपी लुट रही थी। अर्जुन के आंख में से आंसू आ रहे थे। अर्जुन कहने लगा आज मेरे सामने और गोपी लुट रही है। कहते हैं कि मनुष्य कभी बड़ा नहीं होता है। अरे मनुष्य बड़ा नहीं होते है, समय बड़ा बलवान और भीलन लूटी गोप का तो गई अर्जुन गई मार। आज कहाँ गए वो बाण, आज गोपी लुट रही है, अर्जुन बच रहे हैं, कहाँ है वे बाण। आज मेरे भगवान जैसे ही गले से गले मिले थे अर्जुन से तो जितनी शक्ति थी सबने अपने हृदय में उतार दी सबको। ये समय का ध्यान रखना, मनुष्य कभी बड़ा नहीं होता है, समय बड़ा करता है। जब जिसका समय आ जाता है उसको समय बड़ा बनाता है। और धन धनी के साथ होता है, जब धनी चला जाता है तो धन भी चला जाता है? धन धनी के साथ होता है। वो धनी है, जब तक उस बैठक में वो बैठा है तो 10-20 आदमी बैठे हैं और जिस दिन उसका शरीर पूरा हो जाएगा उस बैठक में सूप चालनी खड़े मिलेंगे। है? उस बैठक पर कोई बैठ नहीं सकता। तो धन धनी के साथ होता है। मेरे कृष्ण के साथ थे। अर्जुन किसके सहारे से चल रहे थे? कृष्ण के सहारे से चल रहे थे। और उस दिन उन्होंने अपनी शक्ति अपने भीतर ले लिया, चले गए। तो मनुष्य बड़ा नहीं होते, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोप का बेई अर्जुन बेई बाण।
आज मेरे श्याम सुंदर अपनी लीला धाम को चले गए। इधर दत्तात्रेय महाराज जी जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे, दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरु बनाए थे, जिनमें से पृथ्वी को, जल को, आकाश को, सूर्य को, चंद्रमा को, सबको बनाया। कबूतर को, मधुमक्खी को, अभी बुलाऊंगा, अभी सबको बुलाऊंगा, नहीं आया, सबको बनाया था। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। कुंवारी कन्या को भी गुरु बनाया, अजगर को भी गुरु बनाया, मधुमक्खी को भी बनाया, कबूतर को भी बनाया। क्या ज्ञान सीखा? पृथ्वी से क्या ज्ञान सीखा? पृथ्वी पर कितना भी गड्ढा कर लो, कितना भी वजन गिर दो, मगर कभी बोलती नहीं है। क्या है? सीखता है ना। कितना भी वजन रख लो, मगर कभी बोलेगी नहीं। मधुमक्खी से क्या ज्ञान लिया? मधुमक्खी जोड़ती रहती है, जोड़ती रहती है, जोड़ती रहती है, और एक दिन मधु हरता आता है और 2 मिनट में उसके छत्ता को तोड़ करके ले जाता है। जोड़ लो। किसके लिए जोड़ा? अजगर की, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न का। अजगर वहीं पड़ा रहता है, परमात्मा उसको उसी जगह पे दे देता है खाने के लिए। कबूतर से ज्ञान सीखा। कबूतर और कबूतरनी दोनों चले गए और बहेलिया आ गया, उसने जाल घेर दिया बच्चों के ऊपर, और जैसे ही बच्चों के ऊपर जाल घेरा तो कबूतर और कबूतरनी दोनों आकर के वो भी कहने लगे हमारे बच्चे, हम जाल को काट देंगे, और जैसे काटने के बहाने से वो भी जाल में फंस गए। कुंवारी कन्या से क्या ज्ञान सीखा? कुंवारी कन्या से क्या ज्ञान सीखा? कुंवारी कन्या को देखने के लिए आ रहे थे और परवारी जन जंगल में थे। तो कुंवारी कन्या को जब देखने के लिए आ रहे, तो कुंवारी कन्या ने देखा कि मेरे को देखने के लिए आ रहे हैं, तो जब तक मेरे परवारी जन आएंगे, जब तक मैं भोग प्रसाद बना दूंगी उनके लिए। तो वो चावल कूटने लगी, चावल कूटने, तो उसके हाथ में चूड़ी थी। तो उसके हाथ में चूड़ी थी, और एक एक करके वो चूड़ी उन्होंने हाथ में से निकाल दिया। क्योंकि जब वो धान कूट रही थी तो उसके हाथ से चूड़ी बज रही थी। एक एक करके वो चूड़ी माने हाथ में से उतार देनी। उसने सोचा अगर मैं धान कूटूंगी तो मेरी चूड़ी बजेंगी, और चूड़ी बजेंगी तो वो मुझे देखने के लिए आए तो कहेंगे इसके घर में कोई सामान नहीं है। उसने एक एक करके चूड़ी को उतार दिया, एक एक चूड़ी अपनी रखी, और धान कूट करके उनके लिए नाश्ता पानी बना करके तैयार कर दिया। परवारी जन आए, जब तक नाश्ता पानी तैयार करके रख दिया। तो दत्तात्रेय जी महाराज जी ने क्या ज्ञान सीखा? जब हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए तो उसको ये पता न पड़ जाए कि इसके घर में ये सामान नहीं है। मगर आज के समय में तो लोहे की परातें जब ही बजना शुरू हो जाती है। पहले तो बड़ी बड़ी खटौटी थी, कितना भी 5-5 किलो 10-10 किलो आटे, आवाजें नहीं आती थी। और फिर एक और चल गया है, वो चाय की रसोई में वो गिलास सा होए और वो बजना शुरू हो जाए, मन की हाँ चाय बनना शुरू हो गया, आवाज पहुंच जाएगी उसकी तरफ। नहीं 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 नहीं, आप ध्यान दें, ये दत्तात्रेय जी महाराज जी किस तरीका से गुरु कि जब हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए तो कोई ये पता न पड़े कि हमारे घर में सामान है या नहीं है।
चंद्रमा से ज्ञान सीखा, सबको शीतलता देता है, सबको शीतलता, और आप शीतलता देकर के छिप जाता है। सूर्य से ज्ञान सीखा, सबको प्रकाश दिखाता है और अपने आप को छिप जाता है। जल से क्या ज्ञान सीखा? हमारे शरीर को पवित्र करके और अपने आप को नाली में बह जाता है और हमें पवित्र करके चला जाता है। तो ये दत्तात्रेय जी महाराज जी ने गुरु। तो कहते हैं कि यहां राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु आपने गुरु के बारे में वर्णन किया, तो गुरु क्या चीज है? कहते हैं कि गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार में से प्रकाश का मार्ग दिखा देता है वही तुम्हारा सतगुरु बन जाता है। ये दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, वही तुम्हारा गुरु बन जाता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे प्रभु भागवत धर्म है क्या चीज? कहते हैं कि भागवत केवल भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान और ता माने तेज और वा माने वैराग्य। जिस प्राणी ने भागवत सुनी तो भा माने गा माने ज्ञान, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान। तो अब ध्यान दें, इसमें भागवत का भाव क्या है? अरे भागवत सुनकर के आपके हृदय में भक्ति जागृत नहीं हुई। भा माने भक्ति और ता माने तेज और वा माने वैराग्य। भागवत सुनकर के थोड़ा सा वैराग्य अपने हृदय में है जाना चाहिए, शीतलता हो जानी चाहिए, और ता माने तेज। तो भागवत का यही प्रसंग है कि जैसे हम भागवत सुनते हैं तो सबसे पहले भक्ति प्राप्त होती है और तेज प्राप्त होता है और वैराग्य भी हो जाता है। आज स्वयं जो भागवत प्रेमी है वो भक्ति के लिए भगते हैं, और भक्ति कहां है? वृंदावन। अरे मेरे हिये में गई है समाए,